नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। बुधवार तड़की सुबह करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। वो कामयाबी ये थी कि 4 आतंकियों को करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब पुलिस का अलर्ट था, आईबी का अलर्ट था और उसके बाद करनाल पुलिस को ये सफलता हाथ लगती है कि उन्होंने इनोवा गाड़ी समेत चार युवकों को यानी कि 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1,30,000 कैश बरामद किया जाता है, पाकिस्तानी पिस्टल बरामद की जाती है, विस्फोटक बरामद किया जाता है। वो विस्फोटक आप समझ कर देखिए कि इतना ज्यादा घातक है जिससे बॉम्ब बनाया जाता है, यानी कि उन विस्फोटकों को उन्होंने आगे तेलंगाना के आदिलाबाद में सप्लाई करना था, वहां तक पहुंचा कर आना था। वो सप्लायर्स थे, लेकिन इन तक वो विस्फोटक कैसे पहुंचते हैं, इन तक वो पाकिस्तानी पिस्टल कैसे पहुंची, उस कैश का उनके पास होने का क्या मतलब था, क्या मकसद था, इस बारे में आज i24 आपको पूरी जानकारी देने वाला है। लेकिन इसी बीच मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कल भी पंजाब से इन्हीं के 2 साथी आकाशदीप और जशनप्रीत को भी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इस वजह से किया है क्योंकि ये दोनों का भी मकसद सिर्फ सप्लाई करने का था और ये भी बब्बर खालसा से जुड़े हुए आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से इनका सीधे तौर पर संपर्क था। और ये भी आप देख सकते हैं, मैं आपको एक गाड़ी की तस्वीर दिखाने वाली हूं, स्कॉर्पियो गाड़ी। इस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये भी इन 4 आतंकियों जैसे ये भी स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक लेकर जाते थे, नशे की तस्करी किया करते थे और इनको भी कल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि नशे की तस्करी का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि 4 आतंकी गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर, इन चारों में से मुख्य आरोपी जो मुख्य गिरोह का सदस्य है, जिसकी बात सीधे तौर पर बब्बर खालसा से जुड़े हुए आतंकवादी हरविंदर से होती थी, वो है गुरप्रीत। गुरप्रीत की जान पहचान या फिर बातचीत हरविंदर से कैसे हुई, उसके बारे में मैं अब आपको जानकारी देना चाहती हूँ। दरअसल गुरप्रीत पहले से ही हिस्ट्री शीटर है, यानी कि उसके ऊपर हत्या का प्रयास, डकैती और इसके अलावा नशे की तस्करी जैसे कई मामलों में उसका नाम पहले भी सामने आ चुका है और वो भटिंडा जेल में था। डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद उसे भटिंडा जेल में भेज दिया जाता है और भटिंडा जेल में उसकी मुलाकात होती है राजबीर नाम के एक व्यक्ति से। राजबीर नाम का व्यक्ति जो हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से कांटेक्ट में था, वो गुरप्रीत को एक सिग्नल आईडी देता है, एक आईडी देता है, यानी कि एक सिग्नल ऐप के जरिए जिससे वो बातचीत कर सकता था। एक आईबीपी ऐप भी बताया जा रहा है जिससे लोकेशन भेजी जाती थी। ये 2 ऐप हैं, एक सिग्नल ऐप और एक आईबीपी ऐप। सिग्नल ऐप से बातचीत होती थी और वो ऐप दिया गया था राजबीर से गुरप्रीत को। उसके बाद गुरप्रीत आया कांटेक्ट में पाकिस्तान में रह रहे हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के। दरअसल गुरप्रीत नशे की तस्करी तो पहले भी किया करता था, वो और अमीर होना चाहता था, वो पंजाब के अलग अलग हिस्सों में नशे की तस्करी किया करता था, लेकिन नशा उसको पहुंचाता था हरविंदर सिंह रिंदा। अब ये नशे की तस्करी कैसे की जाती थी, यानी कि नशा पहुंचता कैसे था। नशे में अब सबसे पहला नाम आ रहा है हीरोइन का, यानी कि हीरोइन की सबसे ज्यादा सप्लाई किया करता था गुरप्रीत। लेकिन वो हीरोइन कैसे पहुंचती थी, वो पहुंचती थी ड्रोन के थ्रू। पाकिस्तान से होती हुई बॉर्डर क्रॉस करके ड्रोन के थ्रू वो पहुंचती थी पंजाब के खेतों में, और खेतों में लोकेशन के जरिए बताया जाता था गुरप्रीत को कि कहां पर वो रखवा दी गई है, यानी कि जो नशा हीरोइन जो सप्लाई की जाती थी वो कहां पर रखवा दी गई है। उसके बाद गुरप्रीत उस हीरोइन को आगे सप्लाई किया करता था। धीरे धीरे ज्यादा कांटेक्ट में आ गया वो, और कांटेक्ट में आने के बाद हरविंदर सिंह रिंदा ने उसे इस्तेमाल किया विस्फोटक की सप्लाई करने में। विस्फोटक की सप्लाई करने के बदले में बहुत ज्यादा पैसे उन्हें दिए जाते थे, मोटी रकम दी जाती थी, लाखों में दिया जाता था। अब गुरप्रीत क्या करता था, गुरप्रीत का भाई था अमनदीप, गाड़ी चलाने में वो अमनदीप का इस्तेमाल किया करता था, यानी कि उसने उसको अपने साथ जोड़ लिया। वो भी अपने भाई को अमीर बनाना चाहता था।
अब आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आपने मधुबन थाना में इनोवा गाड़ी देखी थी, डीएल नंबर इनोवा गाड़ी, वो गाड़ी भी अमनदीप की ही थी। अन्य जो दो साथी थे वो गुरप्रीत के टच में कैसे आए वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल परमिंदर और भूपिंदर, परमिंदर तो गुरप्रीत को जेल में ही मिला था, लेकिन भूपिंदर पंजाब की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। पिछले 3 महीनों से वो फैक्ट्री में भी नहीं गया था, काम पर नहीं गया था, और उसी फैक्ट्री में कभी किसी टाइम पर गुरप्रीत भी काम किया करता था, और वहां से वो दोनों कांटेक्ट में आए और चारों ने अपना गिरोह बनाया। और ये अब दूसरी कंसाइनमेंट पर जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले की जो कंसाइनमेंट थी वो मुंबई के नांदेड़ में ये देकर पहले भी आ चुके थे, पहले भी ये विस्फोटकों की सप्लाई कर चुके थे। महाराष्ट्र के, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये पहले भी सप्लाई देकर आ चुके थे, कंसाइनमेंट पूरी कर चुके थे। और ये की दूसरी कंसाइनमेंट थी जो तेलंगाना के आदिलाबाद में जानी थी। और वहीं तेलंगाना से याद आया कि तेलंगाना की पुलिस भी करनाल की CIA 1 शाखा में पहुंची है, और वहां पर चारों आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, इस मामले की जांच की जा रही है। पूछताछ इस वजह से की जा रही है क्योंकि ये कंसाइनमेंट पूरी करनी थी तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना में जिस जगह जाना था वहां के लिए ज्यादा और जांच के लिए ज़्यादा पूछताछ के लिए यहाँ पर तेलंगाना पुलिस आई है, और ज़्यादा पूछताछ होगी क्योंकि 10 दिन के रिमांड पर परसों से उन्हें ले लिया गया है, और 14 तारीख को उन्हें दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाना है। और कल जिन 2 साथियों को, आकाशदीप और जशनप्रीत को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको भी 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है, और उनसे भी पूरे गहनता से पूछताछ होगी। लेकिन अब एक और जो बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि ये कंसाइनमेंट पूरा जो करते थे, जो ये विस्फोटकों की सप्लाई करते थे, ये कैसे पहुंचते थे उस जगह पर। ऐप के थ्रू तो इनको लोकेशन मिल जाती थी कि इन्होंने कहाँ जाना है। जैसे कि महाराष्ट्र के जब ये नांदेड़ में गए होंगे तब ये कुछ ही दूरी पर, यानी कि जिस लोकेशन पर इनको वो विस्फोटक रखने होते थे, छुपा कर रखने होते थे, वहां पर जाने से कुछ देर पहले कई किलोमीटर दूर ये अपना फोन स्विच ऑफ कर देते थे, जो पुलिस ने पूछताछ में जानकारी बताई है। उसके बाद फोन स्विच ऑफ करने के बाद, फोन बंद करने के बाद वो वहां पर जाते थे, जंगल जैसे एरिया बताया जा रहा है जहां पर वो विस्फोटकों की सप्लाई करते थे, वहां पर रख कर आते थे, मिट्टी में दबा दिया जाता था, जहां ऐसी जगह पर, यानी कि जहां आसपास उन्हें कोई देख नहीं रहा होता था, वहां से फोटो खींचकर लोकेशन भेज दी जाती थी कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि ये पूरा काम करवा रहा था सप्लाई करने का, करवाने का, वो अपने अन्य सप्लायर्स को, जो लोकल सप्लायर्स होते थे, उनको फिर वो जानकारी देता था और वो वहां से लेकर आते थे। यानी कि जो दोनों सप्लायर हैं, चाहे वो जो सप्लायर हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं या फिर लोकल सप्लायर है, वो आपस में कांटेक्ट में भी नहीं आते थे, वो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। और जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है वो यही है कि हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, जो कि बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है, उसके 2 मुख्य उद्देश्य बताए जा रहे हैं। एक तो भारत में कई बड़े धमाके या तो उन्होंने करवाने थे, और दूसरा जो मुख्य उद्देश्य ये आ रहा है कि पंजाब को नशे में धकेलना है। इस वजह से ज्यादा नशा की तस्करी वहां पर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा द्वारा करवाई जा रही है। एक और जो बड़ी जानकारी ये है कि जो विस्फोटक सामग्री इनोवा गाड़ी से बरामद हुई है उसको भी FSL की लैब में भेजा जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो आने वाले समय में कितने घातक साबित हो सकते थे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आतंकवादी गिरफ्तारी मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि अभी उन्हें रिमांड पर लिया गया है, और लगातार चाहे तेलंगाना पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, लगातार मामले की गहनता से जांच करती हुई दिखाई दे रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।